भाई देखो, काम हो जाएगा ना, पैसे ही मिल जाएंगे। आप चीज निकालें तो सही। शाबाश, ठीक है, आप करो यार, मुझे सब पता, आप कर दो प्लीज, पैसे मिल जाएंगे मेरी जान। थैंक यू। नमान, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। शिवा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्यों? डर गए? शिवा जी, आपको मुझे बताना चाहिए था पहले से। कम ऑन, क्या हो गया है तुम्हें नमान? मैं तुम्हें मैसेज दे रही हूँ। देखें, मैं इस किस्म के गैर कानूनी काम नहीं करता। मुझे लगा था कि तुम एक समझदार इंसान हो। और वैसे भी तुम्हें नोटों से मतलब होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो काम करो। देखिए, इस काम के जितने आप पैसे दे रही हैं ना, वो बहुत कम है। ये की ना तुमने अकल वाली बात। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम होटल पहुंचो, मैं वहीं आ रही हूँ। नहीं, एक मिनट, आप ऐसा करें ना, आप मेरे ऑफिस आ जाए, यही बात करते हैं। माफ करना नुमान, मुझे तुम्हारा ऑफिस बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा तो दम घुटता है वहाँ पर। मैडम, आई एम सॉरी, मैं अपना ऑफिस छोड़कर कहीं नहीं आ सकता, अभी जरूरी काम है मुझे। सोच लो नुमान। मैंने तुम्हें कम मुआवजा इसलिए दिया है कि तुम्हें मजीद पार्टियाँ दी ताकि तुम्हारा काम बढ़े। इससे आपका क्या फायदा होगा? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी तरक्की मेरे लिए अहम है। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। इसीलिए तो कह रही हूँ कि फौरन पहुंच जाओ। सब समझ आ जाएगा। मैंने अपने ऑफिस कलर को समझाकर भेजा था कि वो निचले स्टाफ को रिश्वत देकर काम करवाए, और साथ ही साथ मैंने शीबा को कॉल की ताकि मैं उससे मज़ीद मुआवजा तलब कर सकूं। उसने मज़ीद मुआवजे की बात तो न की मुझसे, लेकिन हाँ, उसने पार्टियाँ देने का कहा मुझे, और उसका मायने खेज़ अंदाज मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं उससे मिलूं। और मैं उस मतलूबा जगह पे पहुंचा जहाँ पे मुझे शीबा ने बुलाया। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओ। अब पहले काम की बात हो जाए। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए। बैठो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनाओ। एक्चुअली शिवा, मैं ऑफिस में अपना सारा काम छोड़ कर आया हूँ। अगर अजीब इंसान हो, एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने सरापा इंतज़ार है और तुम्हें काम याद आ रहे हैं। जी, एक तो तुम कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो। एक्चुअली मैं आपके काम किया से पहले बहुत उलझा हुआ हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो। हेलो वकार साहब जी, ये बात कीजिए। हेलो, मेरा कुछ माल फंसा हुआ है। मैं बंदा आपके ऑफिस रवाना कर रहा हूँ। काम 2 लाख रुपए का है, लेकिन मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मेरा माल क्लियर हो जाना चाहिए। सर क्यों नहीं होगा सर, आप दें बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है, फ़ोन मैम को दे दें, मैं एडवांस भिजवा देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी वकार साहब, बात हो गई? बात तो हो गई है मैम, लेकिन मेरा माल तो क्लियर हो जाएगा ना? आप फिक्र मत कीजिए, मेरी गारंटी है। ओके ओके, बस फिर ठीक है। ओके, खुदा हाफ़िज़। आपने मेरे लिए इतनी बड़ी गारंटी ले ली कि सारी बात यकीन और भरोसे की है, और मुझे तुम पर भरोसा है। शीबा की इनायतें बढ़ती जा रही थी और मेरा तरीक़ाकार कामयाब साबित हो रहा था।
शीबा का आधा माल क्लियर हो गया था। मैंने शीबा को जब ये खबर सुनाई तो बहुत खुश हुई। उसने मेरी पेमेंट भी क्लियर की। मेरे रिश्वत के मद में 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए। बल्कि शीबा का ही नहीं, वकार साहब का भी माल क्लियर हो गया था और अब मेरा हाथ खुल गया था। एक माह के अंदर मेरी शीबा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसने मुझे 2-3 पार्टियां भी दी और साथ ही साथ मुझे प्रपोज भी किया। मैंने उसे समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। मैं उसकी बात पर सोच में पड़ गया था और मेरे बदलते अंदाज एनी ने महसूस कर लिए थे। ला 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 ला। कुछ ज़्यादा ही मसरूफ नहीं कर लिया अपने आप को? अच्छा है ना, जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा फायदा होगा हमारा। वैसे अल्लाह ने इतना करम तो कर रखा है। बेशक कर रखा है। मजीद मेहनत करेंगे तो अल्लाह और करम करेगा। मैंने एक जगह पढ़ा है कि जो नेमत अल्लाह से दूर कर दे वो नेमत नहीं, मुसीबत होती है, और जो मुसीबत अल्लाह से करीब कर दे वो मुसीबत नहीं, रहमत होती है। समझा नहीं? मैं कुछ नहीं समझाना चाहती, बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी करें बस हलाल और हराम का ख्याल रखें। यानी देखो, मेरा काम ऐसा है कि मुझे कभी कभी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा खाएं और हलाल रोजी के साथ? तो मेरी जान, अब इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बचा है कि जो बिल्कुल जर्रा बर जर्रा साफ सुथरा हो। लेकिन इससे बचा भी तो जा सकता है ना। ओके प्रोफेसर साहिबा, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूं, एंड आई प्रॉमिस। एनी की तशवीश सिर्फ अब तक हलाल और हराम तक ही थी। बाकी उसको शीबा के हवाले से अब तक कोई शक ना था। मैं एनी को बहुत प्यार करता था और शीबा मेरी ज़रूरत बनती जा रही थी, क्योंकि वो मुझे बहुत बिजनेस दे रही थी और साथ ही साथ मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रही थी। बातों बातों में उसने ये भी बताया था कि उसकी भी शादी हुई थी लेकिन नाकाम हुई, लेकिन मैं उसको अच्छा लगा। क्यों? ये बात वो हमेशा टाल देती थी। शिबा, अभी मैं जिन हालात में हूँ कुछ कह नहीं सकता। तो मैं तुम्हें इन्हीं हालात से तो निकालना चाह रही हूँ। तुम्हें पता है कि मेरे डैड का बिजनेस कई ममालिक में सेटल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उसे एक बहुत बड़े पैमाने पर ले जा सकती हूँ। वो तो ठीक है शिबा, लेकिन एनी? तो मैं कब कह रही हूँ कि एनी को छोड़ दो। शिबा, तुम समझ नहीं रही, मेरे लिए सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोच लो, अगर मैं तुम्हें शादी से पहले इतना बिजनेस दे रही हूँ तो। मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं अगर उसे मना करता तो उसके साथ साथ वो बाकी की पार्टियां भी चली जाती, और मैं जो ये अयाशियाँ करता हूँ जुए और शराब की सूरत में न सिर्फ ये ख़त्म हो जाती बल्कि मैं फिर से उन माशी मसाइल का शिकार हो जाता जिसमें मैं पहले गिरा हुआ था।